कहानी के चौथे भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले भागों को ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मुग्धा के ड्रीम हाउस को देखकर शिवांश मुग्धा के साथ अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। मुग्धा के लिए तालियां बजने लगती है। सभी मुग्धा की बहुत तारीफ करते हैं। एक लड़की बोली, पर इसमें सिर्फ एक रूम है। मुग्धा बोली, क्योंकि मैं अपने स्पेशल इंसान के साथ रहना चाहती हूँ और मैं उससे दूर नहीं रह सकती, इसलिए एक ही रूम है। वो लड़की बोली, तो क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है? पता नहीं क्यों इसका जवाब मुग्धा शिवांश को देखते हुए देती है, जो उसे ही देख रहा था। मुग्धा बोली, यस, मेरी लाइफ में मेरा स्पेशल इंसान है। सभी मुग्धा को हैरानी से बोलते हैं। वो लड़की बोली, तो क्या तुम सिंगल नहीं हो? मुग्धा बोली, नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। यह सुनकर शिवांश को एक झटका सा लगता है। सब एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगते हैं। मैनेजर बोला, ओके, अब सब जा सकते हैं। हमने सबके प्रेजेंटेशन देख लिए। अब किसका फाइनल होता है या आपको बाद में बताया जाएगा। सभी बिखर जाते हैं। एक लड़का बोला, हे मुग्धा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। मुग्धा बोली, थैंक्स। वो लड़का बोला, अगर तुम्हें ऐसा घर चाहिए तो मैं जानता हूँ सेम ऐसा नहीं है, पर बीच के किनारे है। आई एम श्योर तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। मुग्धा बोली, थैंक्स, पर मुझे नहीं लेना। वो लड़का बोला, एक बार देख लो, बीच के किनारे बहुत खूबसूरत है और सिर्फ 80 लाख में है। मुग्धा हंसते हुए, क्या कहा? 80 लाख, वो भी सिर्फ? शिवांश जाते जाते मुग्धा की बात सुनते हुए जाता है। शिवांश मन में, सिर्फ 80 लाख तो ऐसे बोल रही है, दुनिया की पहली अमीर औरत तो यही है। मुग्धा मन में, पता नहीं 80 लाख का आंकड़ा कब पीछा छोड़ेगा। हे मुग्धा, क्या हुआ? मुग्धा बोली, आई एम सॉरी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो लड़का बोला, प्लीज़ ट्राई करो, अगर ले लोगी तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। नलिनी कब से उसकी बात सुनकर पक रही थी, क्योंकि उसे मुग्धा से बात करनी थी। नलिनी बोली, तुझे क्यों चुल मच रही है? वो ले या नहीं, तुझे क्या है, जाकर अपना काम करना और हमें भी करने दे। अरे मैं तो बस। नलिनी बोली, अबे जाना। वो लड़का चला जाता है। दक्ष पीछे से आते हुए नलिनी की बात सुनकर रुक जाता है। वो किस तरीके से उस लड़के से बात कर रही थी, एकदम टपोरी अंदाज में, सुनकर दक्ष को हंसी आ जाती है। नलिनी मुड़कर देखती है तो वो आगे बढ़ जाता है। मुग्धा बोली, अरे ऐसे कैसे बात कर रही थी? नलिनी बोली, यहाँ पर सब चिपकू टाइप के हैं, एक बार बोल दिया तो समझ भी नहीं आता, तू चल मेरे साथ। मुग्धा बोली, मैं बैग लेकर आती हूँ। मुग्धा और नलिनी दोनों निकल जाती है। सारे रास्ते मुग्धा चुप थी, तो नलिनी ने भी कुछ नहीं कहा, पर घर से थोड़ी दूर पार्क में ऑटो रुकवा लिया। मुग्धा बोली, पर अभी घर नहीं आया है। नलिनी मुग्धा का हाथ पकड़कर उतारते हुए, मैं जानती हूँ, तू चल मेरे साथ। नलिनी मुग्धा को गार्डन की सीट पर बैठाती है। नलिनी बोली, अब आराम से बता, डॉक्टर ने क्या कहा? मुग्धा सारी बात बता देती है। नलिनी सोच में पड़ जाती है। नलिनी बोली, पैसे तक तो ठीक है, पर बोन मैरो उसका क्या करेंगे? मुग्धा बोली, वही समझ तो नहीं आ रहा है, और उसका कोई भाई बहन नहीं है, ना ही उसका। बोलते बोलते निराश हो जाती है। नलिनी बोली, तू चिंता मत कर, भगवान पर विश्वास रख, वो सब ठीक कर देंगे, कहीं ना कहीं से डोनर मिल ही जाएगा। मुग्धा बोली, डोनर मिल भी गया तो पैसे उसका क्या करेंगे? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? नलिनी बोली, तुम वो एनजीओ वाले से बात कर, शायद कहीं से मदद मिल जाए। मुग्धा बोली, हाँ करूँगी, पर मुझे उम्मीद नहीं है कि इतनी बड़ी रकम वो भी दे पाएंगे। नलिनी बोली, तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे ही, सब ठीक हो जाएगा। मुग्धा रो पड़ती है तो नलिनी उसे गले लगाकर सहारा देती है। आंख में आंसू तो नलिनी के भी थे, उसे भी आरुष उतना ही प्यारा था। दोनों घर के लिए निकल पड़ती हैं। शाम को मुग्धा बार के लिए निकलने लगती है। नलिनी भी तैयार होती है। मुग्धा बोली, तू कहाँ जा रही है? नलिनी बोली, तेरे साथ। मुग्धा बोली, क्यों? नलिनी बोली, ज़्यादा पैसों के लिए तू डबल काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। नलिनी की बात सुनकर मुग्धा हतप्रभ रह जाती है। नलिनी बोली, क्या हुआ? मुग्धा बोली, नहीं, तू वहाँ नहीं चल सकती। नलिनी बोली, क्यों? तू जा सकती है अपने बेटे के लिए, तो आरुष तेरे अकेले का तो बेटा नहीं है, मैं भी उसके लिए वो सब करूँगी जो तू कर रही है। मुग्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुग्धा बोली, जिद मत कर, यहीं रुक कर आरुष का ध्यान रख। नलिनी बोली, मैंने कहा ना मैं चलूँगी। मुग्धा बोली, तू मेरी मदद करना चाहती है ना, तो इतना कर कि आरुष को ध्यान रख। वैसे सरला आंटी बहुत ध्यान रखती हैं, और उनका दिन भर तो वैसे ही निकल जाता है, अब रात में भी उन पर आरुष की जिम्मेदारी डाल दूंगी तो वो कैसे कर पाएंगी? आखिर उनकी भी तो उम्र हो गई है। तू प्लीज़ आरुष का ध्यान रख, उसे किसी अपने की बहुत ज़रूरत है, और मैं जानती हूँ तू उसे मेरे जितना ही प्यार करती है, तो बस वही प्यार उसे दे, उसे सख्त ज़रूरत है।
नलिनी फिर कुछ बोल नहीं पाई। आरुष यह सब खड़े खड़े सुन रहा था। उस मासूम को ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, बस इतना समझ रहा था कि उसकी बीमारी से उसकी माँ और मासी बहुत परेशान हैं। मुग्धा जाने लगती है तो आरुष उसका हाथ पकड़ लेता है। मुग्धा बोली, क्या हुआ बेटू? आरुष अपने कान पकड़ लेता है। मुग्धा उसे देखकर घुटनों के बल बैठ जाती है। क्या हुआ बेटू, और यूँ कान क्यों पकड़े हो? छोड़ो। आरुष मासूमियत से, सॉरी मम्मा, आप हमेशा कहती थी कि बाहर का खाना मत खा, चॉकलेट मत खा, पर मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब मेरी तबीयत खराब हो गई, आपको और मौसी को कितनी परेशानी हो रही है, उसके लिए रियली वेरी सॉरी मम्मा। मुग्धा बोली, नहीं बेटू, इसमें आपकी गलती नहीं है, आप सॉरी मत बोलो। आरुष बोला, तो मैं बीमार क्यों हुआ मम्मा? क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? आरुष की बात सुनकर मुग्धा झट से उसे गले लगा लेती है। मुग्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुग्धा बोली, हो पाओगे बेटू, ज़रूर हो पाओगे, मम्मा आपको ठीक करके रहेगी। मुग्धा आंसुओं से भरी आंखों से नलिनी को देखती है। नलिनी बोली, आ जाओ बेटू, हम दोनों गेम खेलेंगे, मम्मा को काम से जाना है ना। आरुष मुग्धा के आंसू पोंछते हुए, आप जाओ मम्मा, और आप चिंता मत करना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इतने पैसे कमाऊंगा कि आपको कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरुष की बात सुनकर मुग्धा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके हाथों को चूम लेती है। हाँ बेटा, तू जल्दी से बड़ा हो जाना, भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। मुग्धा घर से निकल जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आरुष को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। अब तक ना तो पैसों का इंतजाम हो पाया था और ना ही डोनर का। मुग्धा का कहीं किसी काम में मन नहीं लग रहा था। शिवांश जानबूझकर मुग्धा को तंग करता, पर मुग्धा कोई जवाब नहीं देती। मुग्धा की खामोशी शिवांश को खलने लगी थी, पर उसके पीछे वजह क्या थी उसे पता नहीं थी। दक्ष भी मन ही मन नलिनी को पसंद करने लगा था, पर उसे प्यार में 2 बार धोखा मिल चुका था। तीसरी बार उसमें हिम्मत नहीं थी तो वो नलिनी से दूर ही रहता, पर जब भी नलिनी सामने आती दिल बगावत पर उतर जाता था। न चाहते हुए भी निगाहें नलिनी पर ही ठहर जाती थी। नलिनी को भी धीरे धीरे एहसास हो रहा था, पर जब भी नलिनी दक्ष को देखती वह मुंह फेर लेता था। कभी ऑफिस के काम से भी वो दक्ष से बात करती तो वो उसे टाल देता। इधर डॉक्टर भी आरुष के लिए डोनर ढूंढने की कोशिश में लगा था, पर कहीं से कोई मैच नहीं मिल रहा था। फिर अचानक ही कंप्यूटर का डाटा देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। डॉक्टर बोले, शायद यह मैच हो सकता है। डॉक्टर ने खुद ही जल्दी जल्दी टेस्ट किया, बस इंतजार था रिपोर्ट मिलने का। डॉक्टर मन में, अगर मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा, बेचारे बच्चे को डोनर मिल जाएगा। पर क्या वो मानेंगे? उनका भरोसा नहीं, वो हाँ भी कर सकते हैं और ना भी। वैसे वो जिस तरह गुस्सा करते हैं, बात करने में भी डर लगता है। क्या करूँगा? चलो छोड़ो, एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर बात करूँगा। मुग्धा एक पार्क में चुपचाप बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ से लाए इतने पैसे। एनजीओ में भी बात की, पर इतने पैसे वो भी जुटा नहीं पा रहे थे। सब तरफ से रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे। इधर शिवांश ऑफिस से सीधे आकर अपने रूम में चला जाता है। शारदा जी और आलोक जी देखते रह गए। शारदा जी बोली, मुझे तो अपने बच्चे की चिंता हो रही है, दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा है। पहले बाहर वालों से बात नहीं करता था, पर कम से कम अपनों से तो बात करता था। अब तो कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। आलोक जी बोले, मुझे भी इस लड़के का कुछ समझ नहीं आता है। ऑफिस तो इसने अच्छे से संभाल लिया, पर अपनी निजी जिंदगी में पता नहीं क्या करता है। शारदा जी बोली, हमें जल्द ही अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। एक बार इसकी पत्नी आएगी, वो ही इसे सही रास्ते पर लाएगी, इसके जीवन का अकेलापन भरेगी। आलोक जी बोले, हाँ आप सही कह रही हैं, हम देखते हैं इसके लिए लड़की। शारदा जी बोले, आप तो रहने ही दो, आपको तो वो बिन ब्याही माँ पसंद आ गई थी। मैं मेरे शिबू के लिए कोई अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। आलोक जी बोले, जैसी आपकी मर्जी। इसके आगे वो कुछ बोल ना सके, क्योंकि वो जानते थे उन्होंने कुछ बोला तो बहस हो जाएगी। शिवांश चेयर पर बैठा बैठा शराब पी रहा था। उसकी आंखों में आज का उसका सपना चल रहा था। कितने हसीन पल थे और कितना सुकून था उन पलों में। यह शिवांश से अच्छा कोई नहीं समझ सकता था, पर उसकी आंखों पर गुस्से और गलतफहमी की पट्टी चढ़ी हुई थी, जिसके आगे वो कुछ ना तो सोच सकता था और ना ही समझ सकता था। अगले ही पल मुग्धा के स्पेशल इंसान वाली बात याद आ गई। शिवांश बोला, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई है, या वो अपने बेटे की बात कर रही थी? पर अगर बेटे की बात कर रही थी तो सीधे सीधे बोल देती है स्पेशल इंसान। कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई है तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, पर अगर हुआ तो मैं उसे जान से मार दूंगा। शिवांश नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। फिर वो उठकर घर से बाहर निकल गया। शराब का नशा उसे होने लगा था। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और निकल पड़ा। उसके पीछे उसके गार्ड भी चल दिए।
साहूराम आपटे बार का मालिक मुग्धा से, क्या सोचा मेरे ऑफर के बारे में? देख, इस तरह बार में कितना भी नाच लेगी कुछ नहीं होगा। एक बार जवानी है तो सब है, या ढली की कोई नहीं पूछेगा। मेरी बात मान जा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मुग्धा बोली, मेरे सामने से हटिए, मुझे कोई बात नहीं करनी। सेठ बोला, अरे बात तो सुन ले, तू बोलना कितना पैसा चाहिए, मैं दूंगा। लाखों में खेलेगी तू, लाखों में। मुग्धा एक पल को तो उसकी बात सुनती है, पर अगले पल अपना सर झटकते हुए जाने लगती है। सेठ बोला, अरे सुन ना, बोल तो सही कितना पैसा चाहिए। मुग्धा वहाँ से आगे बढ़ जाती है। मुग्धा अभी स्टेज पर थी, सभी की नज़रें उस पर टिकी हुई थी। डार्क ब्लू कलर की चोली और उसी कलर की शर्ट स्कर्ट पहने मुग्धा कयामत ढा रही थी। उस पर चमकते डायमंड उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। अचानक ही मुग्धा का दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ होने वाला हो, उसका अंदेशा दिमाग में कौंधने लगा। तभी वहाँ नशे में धुत अपनी लाल लाल आँखों से घूरते हुए शिवांश पहुँचा। शिवांश को इस तरफ देख मुग्धा फिर सहम उठी। उसे उस दिन वाली बात याद आ गई, पैर वहीं पर जम से गए। तभी वहाँ के आदमियों ने बार के मालिक को शिवांश के बारे में बताया तो वो गुस्से में दंदनाता हुआ शिवांश के पास आया, पर शिवांश के गार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया। सेठ बोला, कौन है यह जो इतने गार्ड लिए घूम रहा है? शिवांश मुस्कुराते हुए, तेरा बाप। शिवांश की बात सुनकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वो गुस्से में आगे बढ़ता, पर गार्ड उसे बीच में ही रोक कर अपनी जान सलामत रखने को बोलते हैं। सेठ गुस्से से, है कौन आखिर यह? शिवांश ओबराय, ओबराय कंपनी का मालिक, जो खड़े खड़े तेरा यह बार और तुझे दोनों को खरीदने की ताकत रखता है। शिवांश गुर्राते हुए बोलता है। सेठ की बोलती बंद हो जाती है। शहर का सबसे रईस आदमी उसके बार में। सेठ चापलूसी करते हुए, अरे मालिक, आप माफ़ करना, पहचाना नहीं, आप हुक्म करो, क्या चाहिए, अभी पेश करता हूँ। शिवांश मुग्धा की तरफ इशारा करता है, उसे बोलो कि यहाँ मेरे सामने नाचे। सेठ को गुस्सा तो बहुत आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मुग्धा उससे पहले किसी और के हाथों में जाए। इससे पहले कई सारे कस्टमर ने मुग्धा की डिमांड रखी थी, पर उसने सबको मना कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले वो मुग्धा को पाना चाहता था, पर शिवांश की बात वो टाल नहीं सकता था। सेठ मुग्धा के पास जाकर, उस आदमी के पास जाओ और वहाँ नाचो, पर एक बात ध्यान रखना, वो चाहे कितने भी पैसे दे, तू उसके साथ नहीं जाएगी, तू सिर्फ मेरी है। सेठ मुग्धा को धीरे से बोलता है ताकि कोई और ना सुने। मुग्धा को सेठ की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने शिवांश बैठा था और उसे उसके पास जाना था। यही सोच सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी। जब मुग्धा अपने कदम नहीं बढ़ाती है तो सेठ उसका हाथ पकड़कर शिवांश के सामने खड़ा कर देता है। शिवांश सेठ के हाथ को घूर कर देखता है, जो अभी मुग्धा का हाथ पकड़े था। मुग्धा झट से अपना हाथ झटक लेती है। शिवांश खड़े खड़े, मेरा मुंह क्या देख रही हो, नाचो। अच्छा, ऐसे नहीं नाचोगी ना? वो अपने जेब से नोट की गड्डी निकाल कर पैसे मुग्धा के ऊपर उड़ाने लगता है। सेठ को वहाँ से जाने का इशारा करता है तो सेठ चला जाता है। सारे गार्ड मुग्धा और शिवांश को घेर लेते हैं। शिवांश बोला, नाचो। मुग्धा की आंखों में नमी तैर जाती है। मुग्धा बोली, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। शिवांश बोला, क्यों? इतनी अच्छी तो जगह है, मेरा मूड मत खराब करो, नाचो। मुग्धा आंखों में आंसू लिए शिवांश के सामने हाथ जोड़ती है। शिवांश चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, मुग्धा की आंखों के आंसू उसका दर्द उसे कमज़ोर बना देते हैं। शिवांश एक जोरदार हाथ टेबल पर मारता है। सब हैरानी से उस ओर देखने लगते हैं। गार्ड के खड़े होने की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा था। शिवांश उठकर वहां से चला जाता है। मुग्धा सूनी आंखों से उसे देखती रह जाती है। शिवांश जैसे ही बाहर आता है, उसके ऊपर गोलियां चलने लगती है। सभी गार्ड चौकन्ने हो जाते हैं और शिवांश को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर बार से भी सभी दौड़कर बाहर आते हैं। मुग्धा भी दौड़ते हुए आती है, क्योंकि शिवांश भी अभी जस्ट बाहर निकला था। शिवांश को सभी तरफ से गार्ड घेर लेते हैं, पर पहली गोली शिवांश के हाथ को छूती हुई निकली थी। सभी शिवांश को कार में बैठा देते हैं और जवाब फायर करने लगते हैं। मुग्धा घबराई हुई सी शिवांश की कार को देख रही थी। शिवांश के कार का शीशा उतार कर मुग्धा को देखता है और अंदर जाने का इशारा करता है। शिवांश के हाथ में खून देखकर वो और घबरा जाती है। शिवांश अपना दूसरा हाथ पकड़ लेता है। मुग्धा शिवांश की तरफ आती है, पर वो उसे रुकने का इशारा करता है। तब तक हमलावर भी भाग निकलते हैं। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। शिवांश और मुग्धा एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की नज़रें एक दूसरे में उलझी हुई थी। शिवांश की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, मुग्धा पीछे छूट रही थी। शिवांश और मुग्धा तब तक एक दूसरे को देखते रहे जब तक वो अपनी आंखों से ओझल ना हो गए। शिवांश के जाने के बाद मुग्धा को दक्ष का ख्याल आता है। वो झट से उसे कॉल करती है। दक्ष मुग्धा का कॉल कट कर देता है।
मुग्धा फिर से कॉल बैक करती है। दक्ष बोला क्या हुआ है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुग्धा घबराते हुए वो शिवांश। दक्ष बोला क्या क्या हुआ शिवांश को। मुग्धा को रोना आ जाता है। मुग्धा रोते हुए उन्हें गोली लगी है। दक्ष बोला क्या। मुग्धा बोली प्लीज़ आप जल्दी पता करें। इतना बोलकर फ़ोन कट कर देती है। मुग्धा वहीं बेहाल सी बैठ जाती है। आंसू उसके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जूली उसके पास बैठकर उसे चुप करवा रही थी। शिवांश को तो कई बार अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ, पर मुग्धा आज पहली बार शिवांश को इस तरह देखकर तड़प उठी थी। शिवांश का दर्द जैसे उससे देखा नहीं जा रहा था। आज उसकी आंखों में कुछ अजीब था। और फिर बाहर उसे गोली लगी, यह सब उससे सहन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ बार का मालिक आकर मुग्धा का हाथ पकड़कर उसे खींचकर उठाता है। बहुत हुआ तेरा, वो यार यहाँ आकर रोज़ रोज़ तमाशा करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। देख लड़की, तेरी डिमांड ज़्यादा है, तुझे मैं जाने नहीं दूंगा, पर अगली बार वो यहाँ दिखा तो अच्छा नहीं होगा, ना तेरे और ना तेरे बेटे के लिए। मुग्धा हैरानी से देखती है। सेठ बोली क्या, ऐसे क्या देख रही है, अपनी पास हर लड़की की खबर रखता हूँ। तू दिन में उसके ऑफिस जाती है, शाम में यहाँ आती है। तू ऑफिस में क्या कर रही है मुझे फ़र्क नहीं, पर वो यहाँ दिखना नहीं चाहिए, वरना तेरी गलती का खामियाजा ये जूली भी भुगतेगी। अब अंदर चल, संदर सारा माहौल ख़राब कर दिया, अब सब ठीक कर। वो मुग्धा को खींचते हुए अंदर ले जाता है और स्टेज पर खड़ा कर देता है। मुग्धा का मन तो शिवांश में अटका हुआ था। भले गोली उसे छूकर निकली थी, पर यह बात मुग्धा को नहीं पता थी। उसने तो शिवांश की खून से सनी शर्ट और हाथ देखे जो उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। जैसे तैसे उसने वहाँ का समय काटा। वहाँ से निकलकर सीधे उसने दक्ष को कॉल किया। इस बार दक्ष ने एक बार में ही उसका फ़ोन उठा लिया। मुग्धा बोली हेलो, अब शिवांश कैसे हैं, उन्हें गोली लगी थी, अब ठीक तो है ना, आप कहाँ हो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। मुग्धा एक सांस में ही खुद ही बोले जा रही थी। दक्ष बोला ठीक है, वो गोली लगी नहीं थी, सिर्फ छू कर निकली थी। दक्ष की बात सुनकर न जाने क्यों मुग्धा के मन को अजीब सी शांति मिलती है। मुग्धा बोली अब कहाँ है वो, मुझे एक बार मिलना था। दक्ष बोला किस खुशी में, उसको इस हालत में पहुंचाकर चैन नहीं मिला, अब क्या बाकी रह गया है कि गोली उसके सीने के आर पार हो जाए। मुग्धा बोली नहीं, मैंने नहीं किया, वो पता नहीं क्यों अचानक वहाँ पर आ गए। दक्ष बोला पता नहीं क्यों, कितनी अनजान बनने का नाटक करेंगी आप, क्या आप नहीं जानती कि वो वहाँ क्यों आया था। मुग्धा बोली मैं वो। दक्ष बोला रहने दीजिए, दूर रहिए उससे, और हो सके तो प्लीज़ ऑफिस भी छोड़ दीजिए। रही बात पैसों की, तो हर महीने सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी, कल से आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। मुग्धा रुआंसी सी हो गई थी, चुपचाप घर आ जाती है। नलिनी दरवाज़ा खोलती है। नलिनी मुग्धा को देखकर क्या हुआ, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं, तू रोई है क्या, बोलना, जवाब क्यों नहीं दे रही है। मुग्धा नलिनी के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नलिनी उसे शांत करवाती है। मुग्धा नलिनी की गोद में सिर रखकर सुबक रही थी। नलिनी बोली जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर तू क्यों रोए जा रही है, तूने उसके साथ में थोड़ी ना कुछ किया, और वैसे भी गोली लगी नहीं है ना, सिर्फ छूकर निकली है। चल सो जा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। नलिनी प्यार से मुग्धा के सिर पर हाथ फेरकर उसे सुलाती है। दिन भर की भागा दौड़ी और फिर इतना रोने के बाद मुग्धा को भी नींद आ जाती है। नलिनी भी बाहर आकर सोफे पर सो जाती है। शिवांश अभी अपने फार्म हाउस पर था। ऐसे हालात में घर वो जा नहीं सकता था, तो वो सीधे यहीं आ गया था। दक्ष ने डॉक्टर को बुलाकर उसके हाथ पर पट्टी बंधवा दी थी। शिवांश अभी चेयर पर टिक कर बैठा था और दक्ष गुस्से से कमरे में इधर उधर घूम रहा था। दक्ष ना कुछ बोल रहा था, ना शिवांश को कुछ बोलने दे रहा था। शिवांश बोला अबे बोल ना। दक्ष बोला चुप, एकदम चुप। शिवांश बोला अरे तू खुद नहीं कुछ बोल रहा है और ना मुझे बोलने दे रहा है। दक्ष बोला क्या बोलना है तुझे, कोई सफाई है क्या, तुझे कितनी बार समझाया है रात में ऐसे बाहर मत निकला कर, वो सिंघानिया खार खाए बैठा है। वो बुढ़ा शहर में नहीं है, वो रहता है तब तक ये लोग कोई गिरी हुई हरकत नहीं करते हैं, पर जैसे ही वो जाता है ये लोग अपनी औकात पर आ जाते हैं। और क्यों जाता है उस लड़की के पीछे, उसके जैसी। बस, शिवांश चीखते हुए बोलता है। दक्ष के करीब जाकर उंगली पॉइंट करते हुए एक शब्द नहीं है, मैं चाहूँ जो बोलूँ जो करूँ, तुझे क्या, किसी को कोई हक नहीं उसे कुछ बोलने का। आज उसके बारे में बोलने की जरूरत की है, ध्यान रहे आइंदा कुछ निकलना नहीं चाहिए। शिवांश गुस्से से गुर्राते हुए बोलता है। शिवांश को इस तरह इतने गुस्से में देख एक पल को तो दक्ष भी सहम जाता है। दक्ष बोला ठीक है मैं चलता हूँ, तू ध्यान रख। दक्ष जाने लगता है तो शिवांश उसे पकड़कर सीने से लगा लेता है। शिवांश बोला देख तू दोस्त नहीं भाई है, जान है मेरी, तू मुझे कुछ भी बोल, चाहे जान ले ले, पर बर्दाश्त नहीं उसे कोई कुछ बोले तो।
दक्ष बोला कोई बात नहीं, सुबह आता हूँ, तू कल आराम करेगा, ऑफिस नहीं जाएगा। शिवांश बोला यहीं रुक जाना यार। दक्ष एक पल तो उसे देखता है, फिर मुस्कुराते हुए ठीक है, पास वाले रूम में हूँ, कुछ भी हो तो आवाज़ लगा देना। दक्ष चला जाता है। शिवांश भी आकर बिस्तर पर लेट जाता है। जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, मुग्धा का आंसुओं से भरा चेहरा सामने आ जाता है। वो एकदम अपनी आंखें खोल देता है। मुग्धा की आंखों में अपने लिए फिक्र साफ देख पा रहा था। यह सोचकर ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आती है। अगले ही पल उसे झटक कर फिर से आंखें बंद कर लेता है। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए थे तो शायद उसी की वजह से जल्दी ही नींद में चला गया। अगले दिन सुबह मुग्धा थोड़ी लेट उठी थी। नलिनी ने भी चुपचाप सारा काम कर लिया, मुग्धा को नहीं उठाया। मुग्धा बोली सॉरी यार, कल रात के लिए तुझे परेशानी हुई। नलिनी बोली वो सब छोड़, चल तैयार हो जा, पहले आरुष से मिलेंगे और उसके बाद ऑफिस जाएंगे। मुग्धा को कल दक्ष की कही हुई बात याद आ जाती है। मुग्धा बोली नहीं तू ऑफिस जा, मैं आरुष के पास जाती हूँ। नलिनी बोली क्यों, तुझे ऑफिस नहीं जाना? मुग्धा बोली नहीं, मुझे आरुष के पास जाना है। नलिनी बोली हाँ तो हम पहले वहीं चलेंगे ना, फिर ऑफिस जाएंगे। तू आज छुट्टी लेने का सोच रही है क्या? मुग्धा बोली आज नहीं, हमेशा के लिए। मतलब? मुग्धा कल रात जो दक्ष और उसकी बात हुई वो सब बताती है। नलिनी गुस्से से, वो होते कौन है तुझे ऑफिस ना आने के लिए बोलने वाले? उनसे तो मैं बात करूँगी। मुग्धा बोली रहने दे, सच बताऊँ तो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है, मुझे आरुष के साथ वक्त बिताना है। नलिनी बोली ठीक है, तू हॉस्पिटल जा, मैं ऑफिस जाती हूँ। दोनों ही तैयार होकर अलग अलग निकल जाती हैं। नलिनी दलदनाते हुए दक्ष के केबिन में बिना नॉक किए घुस जाती है। दक्ष हैरानी से नलिनी को देखता है। उसे इतने गुस्से में देख वो समझ जाता है। दक्ष बोला बिना नॉक किए इस तरह आने की वजह जान सकता हूँ? नलिनी बोली आप समझते क्या हो अपने आप को, क्यों उसे परेशान करने पर तुले हो? पहले वो सन की बॉस कम था जो अब आप भी? दक्ष गुस्से से, माइंड योर लैंग्वेज, वो तुम्हारा बॉस है और मैं भी। नलिनी बोली क्या आप सिर्फ एक बॉस हैं? दक्ष सख्ती से, हाँ। नलिनी बोली तो इससे बढ़कर आपके मन में कुछ भी नहीं है? दक्ष हैरानी से नलिनी को देखता है। नलिनी बोली ऐसे क्या देख रहे हो? जानती हूँ कि आपके मन में मुझे लेकर फीलिंग्स है जिसे आप छुपाते हो, पर आपकी ये आंखें सब बयां कर देती है। दक्ष बोला गलतफहमी हो रही है तुम्हें। नलिनी बोली अच्छा, इतने दिनों से गलतफहमी हो रही है? दक्ष बोला हाँ। दक्ष के ऐसे सख्त रवैया देखकर नलिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नलिनी जाते वक्त, मुझे लगा था बिन कहे बिन सुने भी एक अनजाना सा रिश्ता है हमारे बीच, पर आज आपने मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी। नलिनी की आवाज़ में एक दर्द था जिसे सुनकर दक्ष के सीने में भी टीस सी उठी, पर उसने अपने आप को जब्त कर काम में लगा गया। इंजेक्शन की वजह से शिवांश की नींद देर से खुली। वो उठकर टाइम देखता है तो 12 बज रहा था। शिवांश बोला सिट, कितनी देर हो गई? वो झटके से उठा तो उसके हाथ में तेज दर्द उठा। उसने अपना हाथ पकड़ा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जल्दी से तैयार होकर नीचे आया। सर्वेंट बोला नाश्ता लगा दूँ सर? शिवांश बोला नहीं, मेरा मन नहीं है। शिवांश बाहर गया तो वहाँ एक भी कार नहीं थी। शिवांश बोला मेरी कार कहाँ है? गार्ड सिर झुकाए हुए, सर वो कार दक्ष सर ले गए। शिवांश उसके लेकर जाता, साथ में मेरी क्यों ले गया? गार्ड बोला सर वो दक्ष सर ने कहा है कि ऑफिस जाए बिना मानोगे नहीं, इसलिए वो आपकी कार भी साथ में ले गए। शिवांश थोड़ा गुस्से से, यह दक्ष भी ना, वो किसी को कॉल करता है, थोड़ी देर में कार आ जाती है। गार्ड शिवांश को रोकते हुए सर दक्ष सर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। शिवांश गुस्से से, मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। शिवांश कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उसे जाता देख फार्म हाउस के पीछे रखी कार लेकर गार्ड भी निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में आरुष बोला मम्मा आज आप ऑफिस नहीं गए? मुग्धा बोली नहीं, मुझे अपने बेटू की बहुत याद आ रही थी, आज का सारा दिन मैं आपके साथ बिताना चाहती हूँ। आरुष खुश होते हुए जैसे जोर से बोलता है, उसके सिर में तेज दर्द उठता है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। मुग्धा यह देखकर घबरा जाती है। सरला जी बोली चिंता मत कर, कमजोरी है ना, इस वजह से जोर से चिल्ला नहीं पाता है। मुग्धा बोली मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। डॉक्टर बोले अरे मुग्धा जी आइए, मैं बस आप ही को फ़ोन करने वाला था। मुग्धा बोली सर वो आरुष की तबीयत, मतलब वो बहुत कमज़ोर हो गया है, ऐसे कैसे सब ठीक होगा? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुग्धा घबराते हुए बोल रही थी। उसके माथे पर पसीना और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। डॉक्टर बोले चिंता की बात तो है और उसके लिए एक एक पल बहुत मुश्किल होता जा रहा है, हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। मुग्धा बोली पर डोनर? डॉक्टर बोला अरे हाँ मैं भूल गया, इसलिए ही तो मैं आपको बुलाना चाहता था, हमें डोनर मिल गया है, अभी उनसे बात भी हो गई है,
बस आप पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए, हम जल्द से जल्द सर्जरी कर देंगे। डोनर का सुनकर मुग्धा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तो आई थी, पर पैसों का नाम सुनकर एक पल में वो गायब हो गई। डॉक्टर बोले, क्या हुआ? मुग्धा बोली, नहीं, आप मुझे कल तक का टाइम दे दीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगी। डॉक्टर बोले, डोनर मिलने के बाद हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द सर्जरी शुरू कर देनी चाहिए। मुग्धा बोली, ठीक है, पर डोनर कौन है? डॉक्टर बोले, सारी हम नहीं बता सकते, वो खुद नहीं जानते कि उनकी आइडेंटिटी किसी को पता चले। मुग्धा बोली, फिर भी अगर बता देते तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। डॉक्टर बोले, वो तो आप भगवान का अदा कीजिए, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी उनके जैसा सख्त आदमी इस बात के लिए राज़ी होता, पर फिर भी वो मान गए, यही बहुत है। मुग्धा बोली, ठीक है। मुग्धा हॉस्पिटल के गार्डन की बेंच पर बैठे थे। पैसों का इंतजाम कहाँ से करे उसे समझ नहीं आ रहा था। इतने दिनों में उसने हर एक बैंक, हर एक एनजीओ में बात की थी। बैंक से तो कुछ नहीं हुआ, पर एनजीओ से थोड़ी बहुत मदद मिली थी, पर वो भी आटे में नमक जितनी थी। मुग्धा मन में, शिवांश से बात करूं? नहीं, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो मेरी मदद नहीं करेंगे। दक्ष की क्या वो? नहीं, कल के बर्ताव से तो नहीं लगता कि वो मेरी बात भी सुनेंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे, वो भी एक ही रात में। एक रात में कौन मुझे इतने पैसे देगा? मुग्धा के फ़ोन की घंटी बजती है। मुग्धा देखती है, उस पर जूली नाम फ्लैश हो रहा था। मुग्धा बोली, हेलो। जूली थोड़ा गुस्से से, देख, मैंने तेरी मदद की क्योंकि तुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं भी यह काम शौक से नहीं करती है। अब तेरी वजह से सेठ ने मेरे पैसे काट लिए। जो कुछ भी हो वो तेरे यार ने किया, उसका हर्जाना वो तेरे और मेरे पैसों में से काट रहा है। यह गलत है। तेरी मदद करने की सज़ा मैं नहीं भुगत सकती। मेरी माँ की दवाई का खर्च, भाई का घर का, सब मुझे अकेली को उठाना पड़ता है। एक एक रुपया भी कम पड़ता है तो मुश्किल हो जाती है। मुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर, उस सेठ से बात कर या तेरे पास से दे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुग्धा बोली, पर मैं कैसे? जूली बोली, देख, मैं तेरे हक के पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपने हक के मांग रही हूँ। और वो सेठ तो तुझ पर पहले ही लट्टू है, थोड़ा प्यार से बोलेगी तो वो मुझे मेरा पैसा दे देगा। मुग्धा बोली, मैं आपको पैसे दे दूँगी, नुकसान तो उनका भी हुआ है ना। जूली बोली, इतने से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लाखों का मालिक है वो, इतने पैसों की तो एक दिन में दारू पी जाता है। मुग्धा बोली, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुग्धा बहुत देर तक वहाँ बैठी बैठी कुछ सोचती रही, फिर फ़ोन उठाकर बाबू को कॉल करती है। बाबू बोला, सच में तुझे ये करना है? मुग्धा बोली, हाँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। बाबू बोला, ठीक है, आज रात में सेठ से बात करेगा। मुग्धा बोली, आज रात नहीं, अभी इस वक्त मुझे पैसे आज ही चाहिए। बाबू बोला, एक बार अच्छे से सोच ले। मुग्धा बोली, सोच लिया है। कॉल कट हो जाता है। आंसू की एक धार आंखों से बहकर गले तक उतर जाती है। सारा का सारा दर्द आंखों में समेट कर मुग्धा उठकर आरुष के पास चल देती है। दक्ष बोला, तू आ ही गया ना ऑफिस, तुझे बोला था ना रेस्ट कर। शिवांश बोला, दिमाग मत खराब कर। और वो वहाँ है, आज फिर छुट्टी ली उसने। दक्ष कुछ नहीं बोलता है। शिवांश बोला, बोलना क्या हुआ, कहाँ है वो? दक्ष मुँह फेर लेता है। शिवांश बोला, मैं खुद ही कॉल करता हूँ, मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया है। दक्ष नज़रें चुराते हुए बोलता है। शिवांश बोला, क्या, क्यों? दक्ष बोला, यह हक तूने ही मुझे दिया है, मुझे उसका काम समझ नहीं आ रहा था इसलिए निकाल दिया। शिवांश गुस्से से दक्ष की कॉलर पकड़ लेता है। तू जानता है ना? दक्ष अपनी कॉलर छुड़ाते हुए, हाँ जानता हूँ, तू उससे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, पर वो तेरे लिए सही नहीं है। शिवांश बोला, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। दक्ष बोला, तो फिर तुझे क्या मतलब? शिवांश बोला, मुझे बस वो चाहिए, मेरी आंखों के सामने। दक्ष बोला, लेकिन क्यों? क्यों उसे देखकर तड़पना, इतना दर्द उठाना? तभी शिवांश के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है, जिससे बात करके शिवांश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फ़ोन पर उसकी पकड़ कस जाती है, दिमाग की नसें तेज़ी से फूलती हुई नजर आने लगती हैं। शिवांश गुस्से से वहाँ रखी टेबल का सारा सामान अपने हाथ से नीचे गिरा देता है। दक्ष बोला, शिवा, तेरा हाथ। शिवांश जाने लगता है। दक्ष उसके पीछे आने लगता है। शिवांश गुस्से से, अपनी जान प्यारी हो तो मेरे पीछे मत आना। शिवांश गुस्से से दंदनाते हुए निकल गया। दक्ष शिवांश को देख रहा था, उसे कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ। उसके मना करने के बाद भी वो उसके पीछे जाता है। रास्ते में उसे मैनेजर मिलता है, जो उसे बताता है कि अभी बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसे उसे अटेंड करना ही है, क्योंकि शिवांश सर नहीं है। दक्ष मन मार कर रह जाता है, उसे शिवांश की फिक्र हो रही थी। मुग्धा अपने सेठ के सामने उसके केबिन में थी।
जो उसे लगातार ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। मुग्धा बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। सेठ बोला, तुम जानती हो कि तुम क्या करने जा रही हो? मुग्धा बोली, बहुत अच्छे से। सेठ बोले, कितने पैसे चाहिए? मुग्धा बोली, 80 लाख, वो भी आज रात तक। सेठ बोला, माना तुम खूबसूरत हो, पर इतनी भी नहीं कि एक दिन के 80 लाख मिले। मुग्धा बोली, आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मुझे आज के आज 80 लाख रुपए चाहिए। सेठ बोला, तुम्हें एग्रीमेंट साइन करना होगा। मुग्धा बोली, ठीक है। सेठ कागज़ आगे बढ़ाता है तो मुग्धा बिना पढ़े ही साइन कर देती है, क्योंकि उसके सामने सिर्फ और सिर्फ आरुष का चेहरा घूम रहा था। सेठ बोला, आज रात को इस होटल में रूम नंबर 502 में आ जाना, और कैसे आना है तुम अच्छे से जानती हो। सेठ घिनौनी हंसी हंसते हुए बोलता है। उसकी नज़रों से ही उसकी बात का मतलब समझ आ रहा था। मुग्धा भारी मन से उठकर चल देती है। शाम हो चली थी। मुग्धा एक बार आरुष से मिलती है और चुपचाप चली जाती है। नलिनी बोली, तू कहाँ थी और अब कहाँ जा रही है? मुग्धा बोली, कहीं नहीं, तू आज रात में आरुष के पास रुकना, कल सुबह इसकी सर्जरी है। नलिनी बोली, कल सुबह ही? और पैसे डोनर सबका इंतजाम हो गया? मुग्धा बोली, हाँ हो गया। नलिनी बोली, कैसे? तुम आरुष को संभालना, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। नलिनी मुग्धा का हाथ पकड़ती है तो मुग्धा उससे अपना हाथ छुड़ाती है। मुग्धा के चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं था, ना वो खुश थी, ना दुखी, ना गुस्सा था, ना फिक्र, कुछ भी नहीं। नलिनी उसे रोकना चाहती थी पर उसे रोक नहीं पाई। आज एक गहरी उदासी थी उसके चेहरे पर। कहीं ना कहीं नलिनी को भी अंदाज़ा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। जाती हुई मुग्धा को देख रही थी, जैसे उसके शरीर में प्राण ही ना हो, वो एक चलती फिरती लाश हो। मुग्धा जूली से मिलती है। जूली बोली, इतनी गोलियों का क्या करेगी? मुग्धा बोली, कुछ नहीं, बस ज़रूरत है, कुछ ऐसे करने जा रही हूँ ताकि होश में ना रहूँ, ना ही रात का सुबह कुछ याद रहे। मुग्धा उसे पैसे देकर जाने लगती है। जूली बोली, रुक एक मिनट। वो मुग्धा को एक और टैबलेट देती है। जूली बोली, वो खाने से अच्छा है ये खा लेना। मुग्धा चुपचाप ले लेती है। जूली बाबू को फ़ोन करती है। जूली बोली, मोना की मीटिंग सेठ के साथ है क्या? बाबू बोला, तुझे कैसे पता? जूली बोली, बस अभी मिली थी, उसकी बातों से लग रहा था। तूने करवाई? बाबू इतराते हुए, अपने सिवा और कौन करवा सकता है? जूली बोली, ठीक है। मुग्धा घर जाकर आईने के सामने बैठकर तैयार होती है, फिर भारी कदमों से होटल की तरफ बढ़ती है। एक आलीशान 5 स्टार होटल, जो बाहर से ही बहुत खूबसूरत था तो अंदर से तो क्या ही कहने। मुग्धा डरी सहमी सी चली जा रही थी। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत उसे थी नहीं। उसे पता था कि जाना कहाँ है, तो वो सीधे वहीं चल देती है। मुग्धा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। एक साथ उसने सारी गोलियां खा ली। 5 मिनट तक तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाज़ा खटखटाए। फिर अपनी सारी हिम्मत करके वो दरवाज़ा खटखटाने लगी तो दरवाज़ा अंदर से खुद खुल गया। मुग्धा लड़खड़ाए कदमों के साथ अंदर दाखिल होती है। पूरे रूम में अंधेरा छाया हुआ था, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ खिड़की से आ रही हल्की रोशनी थी। मुग्धा को 2 मिनट लगे उस हल्की सी रोशनी में दिख पाने में। पूरे कमरे में शराब की बू आ रही थी, साथ ही सिगरेट के धुएं की भी। लग रहा था कोई बहुत देर से शराब पी रहा है। मुग्धा हिम्मत करके बोलती है, सेठ। कमरे की लाइट चालू हो जाती है। सामने बैठे शख्स को देखकर मुग्धा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। मुग्धा के सामने चेयर पर पैर चढ़ाए शिवांश नशे में धुत हुए बैठा था। एक हाथ में बॉटल, दूसरे में सिगरेट, खा जाने वाली नज़रों से मुग्धा को घूर रहा था। शिवांश को इस तरह देख मुग्धा सहम उठती है। वहीं मुग्धा को इतना तैयार और ऐसे छोटे कपड़ों में देख शिवांश का खून खौल उठता है। वो गुस्से में मुग्धा की तरफ कदम बढ़ाता है तो मुग्धा डर के मारे पीछे हटने लगती है। वो मुग्धा की तरफ धीरे धीरे कदम लिए बढ़ रहा था, पर उसका फेस अभी इतना खतरनाक था कि उसे देखकर कोई भी सहम जाए। और गुस्सा हो भी क्यों ना, मुग्धा ने आज खुद को ही बेच दिया, वो भी अपने सेठ को। यह पता लगने के बाद शिवांश का इस तरह गुस्से में पागल होना बनता ही था। मुग्धा अपनी हिम्मत बटोरकर बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो। मुग्धा अभी कुछ बोलती उससे पहले ही शिवांश ने अपने हाथों से मुग्धा के जबड़े को भींच लिया और उसे दीवार पर धकेल दिया। शिवांश मुग्धा के बेहद करीब था। उसकी आंखों की तपिश इतनी थी कि मुग्धा से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। शिवांश का बस चलता तो वो अभी मुग्धा की जान ले लेता, पर क्या करे, वो भी अपने दिल के आगे मजबूर जो था। शिवांश गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए, क्यों किया ऐसा? सिर्फ एक घर के लिए? तुम अगर बोलती तो ऐसे 100 घर मैं तुम्हारे कदमों में रख देता। तुमने सिर्फ एक घर के खातिर खुद को बेच दिया। कितना पैसा चाहिए? तुम बोलो, कितना पैसा? वो मुग्धा के ऊपर नोटों की बारिश करते हुए बोलता है, बताओ कितना पैसा?
मुग्धा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। शिवांश ने हर बार उसे गलत समझा। आज भी वो यही कर रहा था। उसने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं किया। हमेशा जो उसके मन में आया बस वो मान लिया। मुग्धा बोली, मुझे जाना है। शिवांश उसका हाथ पकड़कर, ऐसे कैसे, अभी तो आई हो, अभी तो पूरी रात है। मुग्धा अपने आप को जब्त करते हुए, और मेरी यह रात किसी और के लिए है, मुझे उसी के पास जाना है। शिवांश बोला, और वो मैं ही हूँ। मुग्धा हैरानी से उसे देखती है। शिवांश बोला, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, तुम्हें मैंने ही खरीदा है। मुग्धा बोली, मतलब? शिवांश बोला, तुम जो दिन में पेपर साइन करके आई हो, शायद तुमने ठीक से पढ़े नहीं। मैंने तुम्हें खरीद लिया है, हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम मेरी हो। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। शिवांश तिरछा मुस्कुराते हुए, यकीन नहीं हो रहा है, क्या पेपर भी दिखा देता, लेकिन तुम अभी इतने होश में नहीं हो, और वैसे भी मैंने उसकी कॉपी नहीं बनाई है, तुम्हारे हाथों में दे नहीं सकता। अब नाउ कम टू मी। सुनाई नहीं दिया, मेरे पास आओ। मुग्धा जस की तस खड़ी थी। शिवांश मुग्धा के करीब जाकर, क्या हुआ, मैं अच्छा नहीं लगा? वो आधी उम्र का बुढ़ा ज़्यादा पसंद था क्या? शिवांश मुग्धा के करीब आते हुए बोल रहा था, जिससे उसकी सांसें मुग्धा के चेहरे पर पड़ रही थी। मुग्धा ने अपना मुंह फेर लिया। शिवांश उसका मुंह पकड़कर खुद की तरफ करता है। क्या हुआ? शिवांश मुग्धा को इंटेंस नज़रों से देखता है। शिवांश कुछ बोलता उससे पहले ही मुग्धा खुद उसे एक झटके में कसकर पकड़ लेती है। अब शिवांश कुछ बोलने लायक नहीं रहता है। शिवांश एकदम हैरान रह जाता है। मुग्धा की यह हरकत शिवांश के दिल में अजीब सी हलचल मचा रही थी। फिर अचानक ही झटके से वो खुद से उसे दूर करता है, पर मुग्धा उसका शर्ट पकड़ लेती है। शिवांश देखता है तो मुग्धा काफ़ी नशे में थी। उसकी आंखों से ही लग रहा था कि उसने ड्रग्स लिए हैं। मुग्धा ड्रग्स के नशे में चूर थी। शिवांश भी अभी काफ़ी नशे में था, पर इतना तो था कि वो खुद को काबू कर सके। पर मुग्धा बेकाबू हुए जा रही थी। वो बार बार शिवांश के करीब जा रही थी। मुग्धा की हरकतें शिवांश को भी बहका रही थी। शिवांश उसे खुद से दूर कर रहा था, पर वो बार बार करीब जा रही थी। मुग्धा शिवांश के फेस पर अपनी नाजुक सी उंगली घुमाते हुए, तुम्हें पता है तुम कितने हैंडम हो, नो हैंडसम हो, और यह तुम्हारी कातिल आंखें, जब तुम इन आंखों को बड़ी बड़ी करके देखते हो ना, तो किसी की भी जान ले लो। तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों करते हो? अच्छे से बात भी तो कर सकते ना। मुग्धा नशे में न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। उसकी इन हरकतों के कारण वो बहुत क्यूट लग रही थी। न चाहते हुए भी शिवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मुग्धा बोली, देखा देखा तुम मुस्कुराए। शिवांश बोला, नहीं, मैं नहीं मुस्कुराया। मुग्धा अपनी फिंगर से उसके दोनों लिप्स को फैलाते हुए, ऐसे मुस्कुराए थे, इतने क्यूट लग रहे थे ना कि मेरा मन तुमको। बोलते हुए वो एक बार फिर वो उसके करीब जा रही थी तो शिवांश मुंह फेर लेता है। मुग्धा उसका कॉलर पकड़ते हुए, प्लीज़ मुझसे दूर मत भागो। फिर वो शिवांश के करीब जाती है। शिवांश खुद को रोकने की भरसक कोशिश करता है। शिवांश एक बार फिर मुग्धा को छोड़कर दूर जाने लगता है, पर मुग्धा अपने बालों को अपने चेहरे को नोचने लगती है। उसने एक हैवी ड्रग्स के साथ इतना सारा ड्रग्स लिया था, उसका शरीर खुद में काबू नहीं था, आग की तरह जल रहा था। शिवांश उसकी हालत देखकर खींचकर उसे गले से लगा लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। वह जानता है मुग्धा यह सब नशे में कर रही है, और वह मुग्धा का फायदा कभी नहीं उठाना चाहता था। सच में शिवांश उससे प्यार करने लगा था। आज मुग्धा की तड़प उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नशे में होने के बावजूद भी उसने मुग्धा को काबू करने की कोशिश बहुत की, लेकिन जब मुग्धा का शरीर शांत नहीं हुआ तो उसने उसे अपने आगोश में ले लिया। शिवांश अपने मन में बोला, माफ़ करना, मैं तुमसे कितनी भी नफरत कर लूँ, मैं तुम्हारे साथ यह कभी नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगले दिन सुबह शिवांश की नींद खुली तो उसके सामने एक खूबसूरत सा चेहरा था, जिस पर दुनिया जहाँ की मासूमियत थी, एक सुकून था। वो चुपचाप उठकर जाकर फ्रेश हो जाता है। अपने कपड़े भी बदल लिए, पर मुग्धा वो अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। वो जाकर एकटक मुग्धा को देख रहा था। शिवांश बोला, तुमने एक घर खरीदने के लिए अपने आप को बेच दिया। अफसोस, वो कल ही मेरे नाम हो गया था, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एक दिन पहले शिवांश जब दक्ष से बात कर रहा था तभी उसे बाबू का कॉल आता है। शिवांश ने बाबू को पहले ही अपने साथ मिला लिया था। मुग्धा ने जैसे ही बाबू को कॉल किया, उसने शिवांश को कॉल कर सब कुछ उसे बता दिया, और फिर शिवांश ऑफिस से आग बबूला होते हुए निकला था। सीधे बार के मालिक साहूराम आप्टे के पास पहुंचा। साहूराम बोला, आप फिर से यहाँ? उसे गुस्सा तो बहुत आता है, पर शिवांश से झगड़ा मोल लेना मतलब बर्बादी को दावत देना जैसे था।
शिवांश, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं बोलूँगा, सीधा मुद्दे पर आता हूँ, वो अपनी गन निकालते हुए बोलता है। टेबल पर गन देखकर सेठ के माथे पर पसीना उभर आया, जिसे साफ करते हुए, अरे ये इसकी क्या ज़रूरत है, आप हुक्म कीजिए, आपका काम हो जाएगा। शिवांश बोला, तेरे बार में जो काम करती है मोना, वो अभी आएगी तुझसे 80 लाख मांगने, और उसके बदले में तुझे यह कागज़ साइन करवाने हैं। सेठ बोला, पर यह तो गलत है साहब। शिवांश गन से अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए, गलत? यह बार चलाना यह क्या है, और इसकी आड़ में लड़कियों से धंधा करवाना ये क्या है? सेठ बोला, अरे साहब आप तो नाराज़ हो रहे हैं। शिवांश बोला, देख जानता हूँ तेरी नज़र उस पर है, पर मेरे होते हुए वो तुझे कभी मिल नहीं सकती। हाँ, बदले में तुझे जितना पैसा चाहिए बोल, मैं देने को तैयार हूँ। सेठ बोला, पर मैं यह कैसे करूँगा? शिवांश उसे सब समझा देता है और 1 करोड़ का चेक देते हुए, ले यह तेरे काम की कीमत, और हाँ जैसे बोला है वैसे ही करना, उसे ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए। और हाँ, जब भी वो आए मुझे कॉल करना, मुझे एक एक बात जाननी है। अगर कोई चालाकी की तो उसके सिर पर गन पॉइंट करते हुए, तू और तेरा बार कहाँ गायब होगे, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। सेठ बोला, नहीं नहीं, जैसा आपने बोला है वैसा ही करूँगा। शिवांश वहाँ से निकल जाता है और होटल पहुँचकर उसका इंतज़ार करता है। प्रेजेंट टाइम। शिवांश मुग्धा को देखते हुए सब सोच रहा था। मुग्धा अभी भी उठी नहीं थी। किसी का कॉल बार बार शिवांश को आ रहा था, पर उसका फ़ोन साइलेंट था। शिवांश मुग्धा को अब जगाने की सोचता है। वो धीरे से मुग्धा का कंधा हिलाते हुए आवाज़ लगाता है, हे उठो, हे मुग्धा उठो। पर मुग्धा हिली भी नहीं थी। शिवांश को थोड़ी घबराहट होती है। वो मुग्धा के नब्ज़ को चेक करता है, जो इतनी धीमी थी कि अगर वहाँ इतनी शांति नहीं होती तो कोई भी नॉर्मल इंसान उसे महसूस नहीं कर पाता। मुग्धा को ऐसे देख शिवांश परेशान हो जाता है और वो होटल में कॉल कर लेडी डॉक्टर को बुलवाता है और मुग्धा और कमरे को सही करने लगता है। मुग्धा के जिस्म से चादर अलग करता है तो वो हैरान रह जाता है। बेडशीट पर खून के धब्बे थे। मुग्धा अगर एक बच्चे की माँ है तो फिर ये क्या है? शिवांश शॉक्ड हो जाता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवांश बोला, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, यह वर्जिन कैसे हो सकती है? इसका बेटा है और फिर यह बार में, और फिर इतनी आसानी से एक घर के लिए, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है। शिवांश अभी सोच ही रहा था कि रूम नॉक की आवाज़ आती है। शिवांश समझ जाता है कि डॉक्टर आ गई हैं। वो जल्दी से बेडशीट निकाल कर साइड में ही फेंक देता है और दरवाज़ा खोलता है। सामने एक 35-40 साल की औरत खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए, हेलो, आपने बुलाया था? शिवांश बोला, जी अंदर आइए। डॉक्टर बोली, क्या हुआ है इन्हें? वो मुग्धा की नब्ज चेक करते हुए पूछती हैं। शिवांश बोला, पता नहीं, सुबह से उठी नहीं है, नब्ज चेक की है तो बहुत स्लो चल रही थी। डॉक्टर बोले, अरे हाँ, ये क्या, इन्होंने रात में ड्रिंक किया था? रूम देखकर वो बोलती हैं। शिवांश बोला, नहीं, ड्रिंक तो मैंने की थी। डॉक्टर बोले, इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। शिवांश बोला, पर क्या हुआ है? डॉक्टर बोली, इनकी नब्ज बहुत धीरे चल रही है, इन्हें ऑक्सीजन पर रखना होगा, वरना सांस न ले पाने की वजह से ये कोमा में भी या कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर की बात सुनकर शिवांश घबरा जाता है। शिवांश बोला, मैं सारा इंतज़ाम यही करवाता हूँ, इसकी हालत ठीक नहीं है, ऐसे में ले जाना और ख़तरनाक हो सकता है। वो किसी को कॉल कर डॉक्टर को बताया हुआ सारा सामान लाने को बोलता है। डॉक्टर उसकी आंखें चेक करते हुए, इन्होंने ड्रग्स लिया है? शिवांश बोला, जी डॉक्टर, कल रात कुछ ज़्यादा ही ड्रग ले लिया है। डॉक्टर बोली, ये तो पुलिस केस है, मैं इनका इस तरह इलाज नहीं कर सकती, बोलकर जाने लगती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर शिवांश की गुस्से में नसें तन जाती है। वो अपनी जेब से गन निकाल कर डॉक्टर के सिर पर तानते हुए, कुछ कह रही थी आप? डॉक्टर बोली, वो मैं आप सामान जल्दी मंगवाइए, समय कम है। शिवांश बोला, बस 10 मिनट, अभी सामान आ जाएगा। डॉक्टर मुग्धा के पास बैठ जाती हैं। फिर उनकी नज़र बेडशीट पर जाती है। डॉक्टर बोली, क्या यह कल रात पहली बार इंटीमेट हुई थी? शिवांश बोला, नहीं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है, इसका एक बेटा है। डॉक्टर बोली, क्या? आप 2 मिनट बाहर जाएंगे, मैं इन्हें चेक कर लूँ? शिवांश बोला, नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। डॉक्टर बोली, प्लीज़ 2 मिनट दे दीजिए। शिवांश बोला, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, पर मैं रूम के बाहर ही हूँ। शिवांश रूम से बाहर निकलकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। शिवांश का फ़ोन अभी भी बज रहा था। शिवांश फ़ोन उठा लेता है। उधर से एक आदमी की आवाज़ आती है, सर आप आए नहीं? शिवांश बोला, वो मैं थोड़ा फंस गया हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। वो आदमी बोला, सर जितनी जल्दी हो सके आ जाइए, सब आप ही के हाथों में है। शिवांश फ़ोन कट कर देता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है।
डॉक्टर बोली, मैंने कहा था ना फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है, और आप बच्चे की बात कर रहे हैं। इनकी ना तो कभी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और ना ही सीजर। आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। डॉक्टर की बात सुनकर शिवांश का सिर चकराने लगता है। शिवांश बोला, पर इसका बेटा है। डॉक्टर बोली, वो गोद लिया हुआ होगा, पर इनका तो नहीं है। तब तक सारा सामान भी आ चुका है। डॉक्टर जल्दी से मुग्धा को ऑक्सीजन मास्क लगाती हैं और उसे इंजेक्शन देती हैं। डॉक्टर बोली, मुझे नहीं लगता इन्हें इतनी जल्दी होश आएगा। शिवांश बोला, तो कब तक आएगा? डॉक्टर बोली, जैसी हालत है उस हिसाब से कल तक या कम से कम 2 दिन लग सकते हैं। शिवांश बोला, इतना टाइम? डॉक्टर बोली, जी आप ध्यान रखिएगा, मैं शाम को आकर मिलती हूँ। शिवांश दक्ष को कॉल करता है। थोड़ी देर में दक्ष भी आ जाता है। वो मुग्धा को देखकर, ये यहाँ क्या कर रही है और इससे क्या हुआ है? शिवांश बोला, इस सब का वक्त नहीं है, मुझे कहीं जाना है जो बहुत ज़रूरी है, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। पर मैं इसे इस तरह अकेला भी नहीं छोड़ सकता है, तू इसका ध्यान रखेगा। एक तेरे अलावा मैं किसी और पर भी भरोसा नहीं कर सकता। दक्ष बोला, पर तू कहाँ जा रहा है? शिवांश बोला, वो सब बाद में बताता हूँ, अभी जाना ज़रूरी है। दक्ष उससे कुछ कहता उससे पहले ही वो जा चुका था। थोड़ी देर में एक नर्स भी आ जाती है। दक्ष बोला, आप कौन? वो नर्स बोली, मेरा नाम रानी है, मुझे शिवांश सर ने मैम का ध्यान रखने को बोला है। दक्ष बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ। शिवांश अपनी कार में बैठे बैठे मुग्धा को देख रहा था। शिवांश स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए, सॉरी यार, इस लड़की के लिए तो मैं अपनी परछाई पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकता था। शिवांश ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। ना ही मुग्धा का किसी के साथ अफेयर था और ना ही उसका कोई बेटा था, ना ही उसके अलावा कोई उसके करीब गया। यह सोचकर शिवांश खुद में ही खुश हो रहा था। उससे खुद की ही खुशी संभालनी नहीं संभल रही थी। वो चीखना चाहता था, सबको बताना चाहता था, मुग्धा को अपने सीने से लगाना चाहता था, पर अभी उसका कहीं और पहुंचना भी उतना ही ज़रूरी था। 2 दिन बाद 48 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। मुग्धा को अभी तक होश नहीं आया था। शिवांश डॉक्टर को घूर कर देख रहा था जैसे उसे खा जाएगा। डॉक्टर डरी सहमी सी खड़ी थी। शिवांश बोला, क्या चल रहा है यार? 2 दिन होने को आए हैं, अभी तक इसे होश क्यों नहीं आया? तुमने क्या किया इसके साथ? डॉक्टर डरते हुए, मैंने कहा था ना कि 2 दिन भी लग सकते हैं, और फिर आपके कितने सारे डॉक्टर की फौज खड़ी कर रखी है। इनसे पूछ लीजिए, मैंने कुछ गलत ट्रीटमेंट नहीं किया हो तो। वो डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो वहाँ पर खड़ी थी। शिवांश ने मुग्धा के लिए शहर से लेकर पूरे देश तक की फीमेल बेस्ट डॉक्टर को बुला लिया था, पर कोई भी मुग्धा को होश में नहीं ला पाया था, क्योंकि दवाई से होश में लाने का रिस्क था, और अगर मुग्धा को कुछ होता तो शिवांश उनकी जान ले लेता। इसलिए सब खुद से ही उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। शिवांश उस पर अपनी गहरी नज़र जमाते हुए, यहाँ जो रखी है दवाई, इसके अलावा और भी कुछ दिया है क्या? डॉक्टर बोला, नहीं, मैंने कुछ और नहीं दिया। ब्लड की रिपोर्ट आती होगी, आप किसी से भी चेक करवा लीजिएगा। तब तक रिपोर्ट्स भी आ जाती है। सारे डॉक्टर एक एक करके रिपोर्ट्स देखते हैं, पर मुग्धा के ब्लड में कोई भी गलत दवाई नहीं पाई गई थी। था तो बस भारी मात्रा में ड्रग्स। शिवांश बेसब्री से मुग्धा को देख रहा था। उसने मुग्धा का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। 2 दिन से मुग्धा होश में नहीं थी। शिवांश भी खुद कल तक उसके पास नहीं था। वो खुद कल रात में उसके पास आया था। अचानक ही उसे अपने हाथ में हलचल महसूस होती है। मुग्धा अपनी उंगलियां हिला रही थी। शिवांश बोला, हे मुग्धा, वेकअप, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए। सारे डॉक्टर भी हरकत में आ जाते हैं। धीरे धीरे मुग्धा के शरीर में हलचल होने लगती है। बमुश्किल वो अपनी पलकें झपकाती हुई अपनी आंखें खोलती है। मुग्धा को होश में आता देख एक सुकून की लहर शिवांश के चेहरे पर दौड़ पड़ती है। मुग्धा झट से उठकर बैठ जाती है और बेडशीट हटाते हुए, मुझे जाना है। शिवांश मुग्धा को पकड़ते हुए, नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुग्धा शिवांश के खुद को छुड़ाते हुए, मुझे जाने दो, मैं नहीं जाऊंगी तो सब खत्म हो जाएगा, जाने दो मुझे। शिवांश उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। मुग्धा शिवांश को धकेलते हुए, जाने दो, मुझे जाना है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिवांश बोला, कुछ नहीं होगा, जो तुम्हारा है तुम्हारे पास ही रहेगा। वो मैंने खरीद लिया है, वो तुम्हारा ही है। मुग्धा हैरानी से शिवांश को देखती है। शिवांश उसके गाल पर हाथ फेरते हुए, तुम्हें वो घर चाहिए था ना, मैंने उसे खरीद लिया है, अब वो तुम्हारा है बस। मुग्धा हैरानी से शिवांश को देखती है और फिर एक जोरदार थप्पड़ शिवांश के गाल पर जड़ देती है। वहाँ खड़े सभी डॉक्टर हैरानी से देखने लगती हैं। आरुष अगर मुग्धा का बेटा नहीं है और मुग्धा कभी माँ नहीं बनी तो आरुष किसका बेटा है? आरुष की सच्चाई मुग्धा दुनिया से क्यों छिपाना चाहती है? और मुग्धा का आरुष से क्या रिश्ता है जो कि मुग्धा उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है?
और उसको बोन मैरो किसने दिया है? क्या वह आदमी आदित्य ही है? और अगर हाँ तो आदित्य का बोन मैरो आरुष से कैसे मैच हुआ? आदित्य ने जो किया, क्या मुग्धा उसके लिए कभी आदित्य को माफ़ कर पाएगी? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, जिनका जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।